परिवार अपना होता है और अपनों में बहुत सारा प्यार। आज से करीबन 50 साल पहले की ये कहानी ऐसे ही एक प्यारे परिवार की है जिसमें पति, पत्नी और उनके दो बच्चे रहते थे। पति का नाम परशुराम तो पत्नी का नाम लक्ष्मी था। उनकी बड़ी बेटी का नाम पायल और बेटे का नाम अजय था। ये परिवार पूर्व भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। पायल और अजय स्कूल में पढ़ते थे और उनकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन दोनों को कहीं घूमने जाने का मन होता है, इसलिए वो दोनों अपने पापा को कहते हैं कि चलिए ना पापा, हम सब कहीं घूमने जाते हैं। हमारी छुट्टियां चल रही है और रोज यही खेल खेल के हमें अब कंटाला भी आ रहा है। परशुराम एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में महताड़ी का काम करता था। वहां से जो पैसे मिलते थे उसमें घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाल पाता था। ज्यादा पैसे ना होने के कारण वह सोच में पड़ जाता है कि अब मैं बच्चों को घुमाने कैसे ले जाऊं, परंतु वह बच्चों को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए वह अपने साथ काम करने वाले एक दोस्त से इस बारे में बात करता है। तो उसका दोस्त उसे पास ही में एक हिल स्टेशन के बारे में बताता है कि वहाँ बहुत अच्छा वातावरण रहता है और घूमने के लिए आसपास बहुत सारी अच्छी जगह भी है। खेलने के लिए भी काफी जगह है। वहाँ जाने के लिए अपने गांव के बस स्थानक से एक बस सुबह 7 बजे निकलती है और 3 घंटे में वहाँ पहुँचा देती है। ज्यादा दूर ना होने के कारण वहाँ ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे और तुम सब एक ही दिन में जाके वापस भी आ पाओगे। वापसी के लिए भी एक ही बस है जो कि वहाँ से शाम के 7 बजे निकलती है। यह सुनकर परशुराम सोचता है क्यों ना बच्चों को वही ले जाऊं। नई जगह देखकर बच्चे खुश हो जाएंगे और शाम को घर आकर वो खाने के समय लक्ष्मी और बच्चों को उस जगह के बारे में बताता है। वह सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। परशुराम कहता है ठीक है, तो हम सब कल सुबह 7 बजे की बस से वहाँ जाएंगे। घर के सारे काम निपटाकर वो सब सुबह निकलने की सारी तैयारियां रात को ही कर लेते हैं ताकि सुबह देर ना हो। दूसरे दिन वो सब खाना और खेलने और घूमने का सामान लेके निकल जाते हैं। पूरा परिवार 10 बजे उस पहाड़ी हिल स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ आसपास की जगह पे घूमते हैं। करीबन 2 बजे सबको भूख लगती है, तो वह सब एक अच्छी जगह देखकर चटाई बिछाकर घर से लाया हुआ खाना खाते हैं। कुछ देर वही आराम करने के बाद बच्चे खेलने के लिए जाते हैं और खेलते खेलते शाम के 6 बज जाते हैं। 7 बजे की बस पकड़नी होती है, इसलिए परशुराम और लक्ष्मी बच्चों को वापस चलने को कहते हैं, परंतु बच्चों को खेलने में मजा आने लगा था, इसलिए वो दोनों कुछ देर और खेलने की जिद करते हैं और देखते ही देखते 6:45 हो जाते हैं और वो सब जल्दी जल्दी वहां से निकल के बस पकड़ने के लिए भागते हैं, पर उनकी बस छूट जाती है। दूसरी कोई बस ना होने की वजह से अब वो वापस नहीं जा पा रहे थे और इसलिए वो वही रहने का सोचते हैं। पर रात कहाँ गुजारेंगे ये चिंता परशुराम और लक्ष्मी को होती है, क्योंकि बच्चे साथ में होने के कारण बाहर कहीं गुजारा नहीं कर पाएंगे। और वहीं से थोड़ा आगे जाके उन्हें एक धर्मशाला दिखाई देती है। परशुराम लक्ष्मी से कहता है कि मैं पता करके आता हूँ, यह रहने के लिए कमरा मिलेगा क्या और कितने पैसे होंगे। तुम बच्चों के साथ यही रुको। और परशुराम पूछने जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ सारे कमरे भर गए थे, बस मुश्किल से एक ही कमरा खाली था। तो वह धर्मशाला के मालिक से पूछता है कि एक रात रुकने के कितने पैसे होंगे। तो वह आदमी उसे बताता है कि सिर्फ 2 रुपया होंगे। वह सुनकर परशुराम चैन की सांस लेता है और लक्ष्मी और बच्चों को लेने वापस बाहर जाता है। दरअसल वो धर्मशाला बहुत पुरानी थी और उसकी मरम्मत भी नहीं की गई थी, इसलिए वहाँ बहुत कम पैसों में ही कमरा मिल जाता था। परशुराम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वही रुकता है और वो सब सो जाते हैं। रात के कुछ 3 बज रहे होते हैं कि अजय को पेशाब आ जाती है। सब सो रहे होते हैं, इसलिए वो सोचता है कि अकेले ही जाके पेशाब करके आ जाता हूँ। बाथरूम की सुविधा ना होने के कारण बाहर ही पेशाब करने जाना पड़ता था। वही धर्मशाला के पीछे कुछ 25 कदम की दूरी पे एक नीम का पेड़ था। अजय वहां जाके पेशाब करता है। पेशाब करते वक्त तो उसे कुछ नहीं लगता, पर जैसे ही वो वापस आने के लिए मुड़ता है और 2 कदम चलता है तो उसे ऐसा लगता है
जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा हो। और वो पीछे मुड़ के देखता है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। वो सोचता है जब वो पेशाब करने गया था तब वहां कोई नहीं था, तो हो सकता है कि किसी पंछी की परछाई चांद की रोशनी में उसे दिखी हो। अजय बिना डरे वापस धर्मशाला आ जाता है। उस जमाने में बिजली ना होने के कारण धर्मशाला में भी सिर्फ लालटेन ही जलते थे, परंतु रात होने के बाद वो भी बंद किए जाते थे। अजय वापस आके सोचता है कि खिड़की से देखता हूँ वहां कोई है क्या। वो खिड़की खोल के देखता है तो उसे एक सफेद कपड़े पहने हुई औरत नजर आती है, जिसके लंबे बाल थे और वो सारे बाल चेहरे पे आए हुए थे, और वो थोड़ा पास आई हुई थी। उसे देखकर अजय डर जाता है और पायल को उठा के बताता है, और वो दोनों खिड़की के पास जाके देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। पायल अजय को डांटती है और वापस सोने बोलती है, और पायल भी सो जाती है। थोड़ी देर बाद पायल को भी ऐसा लगता है जैसे खिड़की में सच में कोई हो, और वो अजय को उठा के वापस खिड़की के पास ले जाती है। तो वो दोनों देखते हैं कि वो औरत और पास आ गई थी। वो दोनों डर जाते हैं और पायल तुरंत खिड़की बंद करती है और वो दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद लक्ष्मी की आंख खुलती है, तो वो देखती है कि खिड़की खुली है, और ये बच्चे भी ना पता नहीं क्यों खिड़की खोली हुई है, कोई जानवर आ जाएगा तो, कहते हुए वापस खिड़की बंद करने जाती है। उसकी आवाज सुनकर दोनों बच्चे वापस जाग जाते हैं, क्योंकि डर की वजह से उन्हें ठीक से नींद नहीं लगी थी। पायल लक्ष्मी को कहती है कि उसने खिड़की बंद की थी, तो लक्ष्मी कहती है तुम नींद में होगी, इसलिए ठीक से बंद नहीं की होगी खिड़की तुमने। पायल कहती है नहीं माँ, मुझे अच्छे से याद है, मैंने खिड़की ठीक से बंद की थी और कुंडी भी अच्छे से लगाई थी। फिर पायल लक्ष्मी को बताती है कि खिड़की के बाहर उन्हें सफेद साड़ी वाली खुले बालों वाली औरत दिखी थी। लक्ष्मी परशुराम को जगाती है और अजय परशुराम को सारी बात बताता है। तब परशुराम कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ खिड़की के पास बैठता हूँ, तुम तीनों सो जाओ। और वो तीनों सो जाते हैं। परशुराम लालटेन जलाता है और बहुत समय तक देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता, और बैठे बैठे ही उसे नींद लगती है। और अचानक झपकी खाके वो जैसे ही आँख खोलता है तो उसे घर के कोने में वही औरत नजर आती है। वो जोर से चिल्लाता है और तीनों को जगाता है। वो तीनों भी उसे देख के डर जाते हैं, और जैसे ही उठ के परशुराम के पास जाते हैं कि उतने में अपने आप लालटेन बिना किसी हवा के बुझ जाता है, और पूरे कमरे में चीखने की, हंसने की और रोने की अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। वो चारों इतना डर जाते हैं कि उन्हें लालटेन जलाने का भी नहीं सूझता है, और वो चारों एक कोने में छुप जाते हैं। परशुराम को हनुमान चालीसा आती थी, इसलिए वो तुरंत हनुमान चालीसा गाने लगता है, और उसके साथ साथ लक्ष्मी और बच्चे भी हनुमान चालीसा गुनगुनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अपने आप आवाजें कम होने लगती है और कुछ देर में पूरी तरह से बंद हो जाती है। आवाजें बंद होते ही वो चारों धीरे धीरे कोने से निकल के लालटेन जलाने आते हैं, और लालटेन जला के उसी के बाजू में बैठ जाते हैं। इतना भयावह नजारा देख के उनमें से किसी को भी नींद नहीं आती, और देखते ही देखते सुबह के 5 बज जाते हैं, और वो चारों वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें धर्मशाला का मालिक मिलता है। परशुराम उसे सारी बात बताता है और पूछता है इतना सब हो रहा था, हम सब इतना चीख रहे थे, पर आप आए क्यों नहीं। तब वो बताता है कि वो रात को यहाँ नहीं रुकता है, इसलिए उसको इस बारे में पता नहीं था। और तब परशुराम उसे पूछने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग यहाँ रहते हैं, ऐसी धर्मशाला में एक प्रेत कैसे आ सकता है। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि वो कोई प्रेत नहीं है, वो एक चुड़ैल है। चुड़ैल का नाम सुनते ही बच्चे बहुत डर जाते हैं। परशुराम कहता है चुड़ैल, यहाँ चुड़ैल कैसे आ सकती है, और अगर आई भी है तो हम सबके पीछे क्यों पड़ी है। तब वो आदमी बताता है कि वो चुड़ैल बुरी नहीं है, वो ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ती, जब तक कोई उसे तकलीफ ना पहुंचाए
तब तक वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो इसी धर्मशाला के पीछे नीम के पेड़ के पास रहती है। आप लोगों ने जरूर कोई गलती की होगी जिससे उसे तकलीफ हुई है, इसलिए वो आप लोगों के पीछे पड़ी है। तब परशुराम उसे बताता है कि रात को अजय उसी नीम के पेड़ के पास पेशाब करके आया था। तब वो आदमी समझ जाता है और कहता है कि वो नीम का पेड़ ही उसका घर है, वो वही हमेशा रहती है और आप लोगों ने वहां गंदगी करके उसको तकलीफ पहुंचाई है। यहाँ आने वाले सबको ये बात पता है कि उस नीम के पेड़ में चुड़ैल रहती है। आपको शायद ये बात किसी ने बताई नहीं और मैं भी नहीं बता पाया कि रात को अगर बाथरूम जाना हो तो यही बाजू में जाओ, पर वहां मत जाना। तब परशुराम पूछता है कि लेकिन वो चुड़ैल वहां आई कैसे? तब वो आदमी उसे बताता है कि ये आज से कुछ 30 साल पहले की बात है। इस धर्मशाला में एक परिवार रहने आया था। उसमें 5 मर्द और 4 औरतें थी। उन मर्दों की सोच बहुत छोटी थी। वो हमेशा औरतों को नीचा समझ के उनका अपमान करते थे। लेकिन उसमें एक औरत समझदार और थोड़ी पढ़ी लिखी थी। वो यह सब नहीं सुनती थी और इसके खिलाफ आवाज उठाती थी। एक रात को वो सब बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे और अचानक बातों बातों में उन सब का झगड़ा शुरू हो गया और आवाज उठाने की वजह से सारे मर्दों ने मिलकर उस औरत को बहुत मारा। वो बेचारी चीखी चिल्लाई, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो उनको कहती रही, मुझे माफ कर दो, अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन उनमें से एक आदमी ने उसे पकड़ के दीवार की तरफ धक्का दे दिया। वहीं एक लालटेन लगा हुआ था और उसका धक्का लगने के कारण वो लालटेन गिर के टूट गया और उसी में जल के वो औरत मर गई। जलने के बाद उन सब मर्दों ने उस औरत को उसी नीम के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। तब वो पेड़ बहुत छोटा था, आज इतना बड़ा हो गया है। लेकिन तब से वो औरत चुड़ैल बन के उसी पेड़ में वास करती है। इतने सालों में आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। परशुराम उस आदमी से पूछता है, मेरे बेटे ने जो गलती की है उसकी वजह से क्या वो मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाएगी? क्या कोई तरीका नहीं है उससे बचने का? तब वो आदमी उसे बताता है कि अब एक ही रास्ता है, तुम सब उस पेड़ के पास जाके उससे माफी मांगो। और उसकी बात सुन के वो चारों नीम के पेड़ के पास जाते हैं और उस चुड़ैल से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि आप यहाँ रहती हो, इसलिए अनजाने में हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और फिर वो चारों वही धर्मशाला में रुक के शाम के 7 बजे की बस पकड़ के वापस अपने घर आ जाते हैं। और इस तरह इस चुड़ैल वाली भूतिया ट्रिप का अंत होता है।